10 साल की नौकरी पर 10,000 रुपए पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम, जाने हर डिटेल। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सत्ता में आई एनडीए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी की जितनी आखिरी बेसिक सैलरी होगी, शर्तों के साथ उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। बता दें कि 50% सुनिश्चित पेंशन की राशि वार्षिकीकरण से पहले 12 महीनों के बेसिक वेतन का औसत होगी। वहीं जिन कर्मचारियों ने 10 साल तक नौकरी की है उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रस्ताव है। फैमिली पेंशन की बात करें तो दिवंगत सरकारी कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 60% तक देने का प्रावधान है। आइए इस नई योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। 10 लाख तक का लोन तुरंत पाएं। आसान प्रक्रिया वाला सुरक्षित पर्सनल लोन। नई योजना के फीचर्स। इस योजना में कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएस के लिए सरकार 18.5% का योगदान करेगी और इसमें फैमिली पेंशन, गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन और रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त भुगतान के भी प्रावधान किए गए हैं। इस योजना से 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है और राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती हैं तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकेगा। एनपीएस पर भी तोहफा। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में सरकार अपनी ओर से 14% अंशदान करती है, इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस से चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिए होगा। एनपीएस और यूपीएस दोनों ही में कर्मचारियों का अंशदान शामिल होगा। यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा। इसमें केवल सरकार का अंशदान बढ़ाया जा रहा है। यूपीएस अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस एक चुनावी मुद्दा बन गया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पिछले कुछ चुनावों के दौरान इस योजना को खत्म कर पुरानी योजना लागू करने का वादा किया था।